जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। और इस वक्त खबर गवाह बना हुआ है रामजीपुरा, जो गांव है वहां पर। लुटेरी दुल्हन प्रकरण में आ, सभी लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि जो गिरफ्तारियां पहले हुई थी वो गिरफ्तारियां बेल में तब्दील हो चुकी हैं, यानी कि उनको बेल मिल चुका है। फिलहाल हम रामजीपुरा गांव इसलिए आए हैं ताकि हम ये जान सकें कि आखिर इस प्रकरण में हुआ क्या। इस प्रकरण में जो कुछ हुआ उसमें हमने बातचीत की यहाँ उस दूसरे पक्षकार के साथ भी, और उस बातचीत में सामने आया कि उन्होंने अपने रिवाज छोड़े, और रिवाज छोड़ने के बाद जो घटनाएं घटित होती गई एक के बाद एक, और जो आर्थिक नुकसान उनको हुआ वो तो हुआ ही। साथ ही में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रामजीपुरा में जैसे ही हम यहाँ पे आए तो लोगों ने अलग-अलग प्रकार के रिएक्शन दिखाए। ज़ाहिर-सी बात है कि सामाजिकता से बाहर निकलकर हम कुछ काम करते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। यहाँ भी कुछ ऐसी ही इसमें स्टोरी आती है। जो पिता हैं लड़के के, उनसे बातचीत हुई। एक मज़दूर हैं, मज़दूरी करते हैं, खेती-किसानी उनका काम है, लेकिन ज़मीन, जैसा कि सबको पता है कि आजकल ज़मीनें हैं सरकारी होती जा रही हैं, और इस लिहाज से ज़मीनों का जो अ, आकार है वो बहुत छोटा हो गया है। करीब 5 बीघा ज़मीन इनके पास है, लेकिन क्या 5 बीघा ज़मीन एक आदमी के लिए पर्याप्त हो सकती है? फिलहाल अ, जीविका उपार्जन की दृष्टि से, जबकि कृषि में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन उसके बाद इस तरह की घटना होना और ज अपने मेहनत की पूरी कमाई, जीवन की पूरी कमाई को इस तरह से लूट कर ले जाना, इससे बड़ी लूट शायद ही कोई हो सकती है। चलिए चलते हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं। जो थाना है दातारामगढ़, वहाँ इस केस में, प्रकरण में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो क्या कुछ कहते हैं। दुल्हन किस रूप में रह रही थी? क्या वहाँ भी कोई शादी वगैरह थी या ऐसे ही रह रही थी, फरारी काट रही थी? ये गुरुग्राम सेक्टर नंबर 17 में किसी के किराए के मकान में किसी के सहपाठी बन के रह रही थी, जो शादीशुदा था, पंडित था, पंडित सा जाति से उसके साथ में पति पत्नी के रूप में रह रही थी। उसको जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर हमने गिरफ्तार किया। जो आपकी जानकारी में आया कि ये जो आपकी जानकारी में आया कि तीन शादियां ये पहले कर चुकी है, तो वो 3 शादियां क्या यहाँ लोकल है या आउट ऑफ राजस्थान? ये आरोपीगण सभी मूल निवासी गोवर्धन मथुरा के रहने वाले हैं, जाति से जाट हैं। जो मुख्य आरोपी है उसका भगत सिंह नाम है, जाति खुटेटा है। जो 2 बेटियां हैं उसके, कुंतल और काजल, दोनों को पैसे लेकर के शादी विवाह करता है। रोजगार नहीं होने पर कानोता बस्सी जयपुर के पास रूम किराए ले लिया था। रूम किराए लेकर के 2 शादियां पहले अपनी दोनों बेटियों की जयपुर में किसी से की थी, जो अनुसंधान से सामने आया है। और 2 या 3 जगह वैसे सगाई संबंध करके पैसे लेना अनुसंधान में आया है। वो यहाँ सीकर लोकल थे या सीकर से बाहर थे, राजस्थान से बाहर? परिवादी ताराचंद जी कानोता किसी काम से गया था। जब इनकी जान पहचान हो गई, परिवादी के दोनों पुत्र भंवरलाल व शंकरलाल अविवाहित थे। जब बातें चली कि हम एक ही समाज के हैं, आप हमारे को बेटी दे दो, उसने कहा ठीक है, अब दोनों बेटी दे देंगे, बेटी आपके बेटे दिखा दो, मैं संबंध कर दूंगा। इस तरीके से झांसे में लेकर के अपनी दोनों बेटियों को दिखा दिया और पैसे डलवा लिए खाते में। शादी के नाम पर कंटिन्यू पैसे डलाता रहा। फिर कहा कि सावा निकला लेते हैं, शादी कर देते हैं। फिर शादी कर दी। यहाँ खाचरे आवास में हॉस्पिटल है गोविंदम, उसमें विवाह कर दिया। विवाह के बाद में एक छोटी वाली बेटी तमन्ना 1 रात रही, दूसरी बेटी 2 रात रहने के बाद में गोवर्धन की परिक्रमा दे करके, झांसा दे करके दोनों अपने गांव गोवर्धन चले गई। नहीं, सवाल ये है कि जो 2 शादियां और हैं वो सीकर में हुई हैं इनकी,
जो भी काजल कुंतल या दूसरी जो लड़की है उसकी, तो वो जो 2 शादियाँ हैं वो सीकर में हुई हैं या राजस्थान में हुई? ये दोनों शादियां जयपुर में जब कानोता बस्सी में किराए से रहते थे, तो एक तो शादी कानोता बस्सी में जाट समाज चौधरीयों से करी थी और एक दूसरे वहीं जाट जयपुर में ही करी थी। तो ये है लुटेरी दुल्हन की कहानी। अगर कंक्लूड करें लुटेरी दुल्हन को, तो ये होता है कि एक बाप के 2 बेटे थे जिनकी शादियां नहीं होती हैं। हालांकि जो बाप है वो एक मजदूर खेतीहर किसान है जो मजदूरी करता है क्योंकि ज़मीन कम है, और जो बच्चा है वो भी मजदूरी करता है और जयपुर रहता है। उसके बाद उस बच्चे की मुलाकात किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखें तो यहाँ एक बात निकल कर सामने आती है कि वो ऐसे लोग शायद खुद मजदूरी कर रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये झांसे में लेने के लिए मजदूर बन जाते हैं और मजदूर बनकर फिर वो इस तरह से एक जाल ट्रैप बुनते हैं, उस ट्रैप में कई लोग फंस जाते हैं, और यही रामजीपुरा के ताराचंद परिवार के साथ हुआ। इस प्रकरण में करीबन 11 लाख रुपए नगद जो है वो चले गए, वो बातों के झांसे में आकर। और एक तरह से कहा जाता है कि एक संबंध 100 परिवारों का मिलन होता है, और कबीलों में सहयोग और सामूहिकता की भावना होती है। तो उस भावना के चलते 11 लाख रुपए का सहयोग दिया, गरीबी का बहाना उन्होंने बनाया। और पुलिस की तस्दीक में जो बात सामने आई कि ये तीसरा विवाह था। क्या इस तीसरे विवाह के जाल में धंसने से या ट्रैप होने से ये परिवार बच सकता था? ये बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का सीधा-सा जवाब है कि सामाजिकता के नियमों से परे रहकर हम खुद कभी ठगे नहीं जाएँगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक न एक दिन ज़रूर ठगा जाता है, और ताराचंद का परिवार भी इसी वजह से ठगा गया। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हम इस पूरे एपिसोड को ध्यान से देखने का प्रयास किया है। रामजीपुरा में आकर हमने ये पूरी तस्दीक की है और आपके सामने पेश की है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे ये जरूर कहेंगे कि इस कहानी में जो सीख शायद हमें मिल रही है वो यही है कि सामाजिकता से परे जाकर हम सच्चे और अच्छे नहीं रह सकते। हम नफ़े में नहीं रह सकते, नुकसान में ही रहते हैं। लिहाजा इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रखेंगे। दीजिए इजाज़त। जोहार।